मार्केट में अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सपोर्ट कहाँ, रेजिस्टेंस कहाँ, आज कितने तक बाजार मूव करेगा, कोई भी स्टॉक मूव करेगा, कितने पॉइंट, कितने परसेंट की डाउनफॉल या अपसाइड की उसमें बिहेवियर आएगी। जाहिर है सबके दिमाग में बात चलेगी, क्योंकि यहाँ आ रहे हो तो भाई टारगेट मुनाफा सबका मकसद होता ही है। मैं भी शुरू में सोचता था, लेकिन आज के डेट में अगर सही फेज में काम किया जाए, फेज को पहचान के कि आज का फेज या आने वाले 4 दिनों के बाद या महीने भर के बाद फेज कौन सा आने वाला है और क्यों आने वाला है, कितना आ सकता है, एक कैलकुलेशन अगर किया जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस साफ साफ समझ में बहुत पहले से आ जाती है। जहाँ कैंडल नहीं बना है वहाँ की भी बातें समझ में आती है। कंडीशन है, एक डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, जिसमें पहला कंडीशन ये है कि आप कैलेंडर को ट्रैक करें। क्योंकि देखिए, ये जैसे भी निफ्टी की चार्ट अभी है, रनिंग चार्ट है, ये यहाँ जो कैंडल अभी नहीं बना है, आपकी कमाई वहां पर होने वाली है। जो कैंडल बन चुका है उससे आप सबक ले सकते हैं, एक फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं कि भाई ये वैल्यूएशन हो गई है। आने वाले समय में संभवतः ऐसी वैल्यूएशन होगी जहां हम बेच करके या खरीद करके कमाई कर सकते हैं। लेकिन होता असल में ये है कि लोग हमेशा टिप के चक्कर में या यूं ही बस बिना तैयारी के एक मूव करते रहते हैं और पोजीशन बनाते चले जाते हैं, फिर बाय चांस, बाय लक, या मेरे किस्मत में नहीं था, तरह तरह की बातें अपने आप से या अपने जानने पहचानने वालों से करते रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप कैलेंडर फॉलो करते हैं, कैलेंडर का मतलब हुआ जैसे कौन सी इवेंट कब है, मतलब आप इवेंट को अगर फॉलो करें, जैसे अभी आरबीआई की जो पॉलिसी आई यहाँ पे, तो उसके पहले का बिहेवियर डाउन हुआ, उसके पहले फेड की बात थी, यहाँ ये सब देखिए, ये सारी चीजें, ये क्या है, ये सब ये तो आपका जो ट्रम्प का टैरिफ का मामला था, जो ये हिस्सा जो मिनिमम में आया, उसके बाद भारत पे टैरिफ नहीं लगा, नहीं लगा, घट गया, भारत पे दबाव नहीं बन रहा है, किस तरह से मूव करता गया। तो ये एक इवेंट थी जो कैलेंडर पे नहीं थी, पहले से कैलेंडर पे नहीं थी। जब ट्रम्प ने टैरिफ टैरिफ का शोर मचाना शुरू किया, तब वो कैलेंडर एक बन गई, टेम्पोररी कैलेंडर। और आने वाले समय में उसकी बातों के हिसाब से कैलेंडर की तरह भी है, उसमें डेट वाइज करने लगे थे लोग। लेकिन आज की जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है, वो अगर आप देखें तो उसमें हकीकत क्या है, आज की कैंडल ये है। ओके, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, मैं होमवर्क करके रखा रहता हूँ, उस पे कैसा बिहेव हो रहा है। मैं चूंकि बहुत देहात वाले हिस्से में बैठता हूँ, इसलिए मेरे यहाँ नेट बहुत ही स्लो रहता है। ये देखिए, 6 जून की ये अपडेट की हुई है हमारी निफ्टी की चार्ट। उसके पहले भी देखिए निफ्टी की चार्ट यहाँ वीकली वाली है जो 25 मई की है। फिर निफ्टी की वीकली जो है वो अप्रैल 20 की बनाई हुई थी। तो ये अभी हम 7 जून को जो अपडेट किया हूँ, उस चार्ट को मैं निकाल कर आपको दिखाता हूँ। उस पे कुछ फ्रेम हल्की फुल्की बनी हुई है, हालांकि ज़्यादा भी बनाई जा सकती है सीखने के लिए, लेकिन मैं बहुत हल्के ढंग से उसमें बनाया हूँ, लेकिन उसमें पता चलेगा। मैं देहात का रहने वाला, इंटरनेट हमारा कमज़ोर ही चलता है। अभी जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फ्रेम बना रखा है रेजिस्टेंस का। तो एकदम सिंपली क्या है कि हमने सीधा सीधा अभी सिर्फ आमने सामने वाले कैंडल को फिलहाल में मिलाया था, और वो ये आप जो देख रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये लाल रंग की जो ये बनी हुई है, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। सामने कोई बड़ी इवेंट नहीं है तो रेजिस्टेंस भी मोटा सा है,
काफ़ी पॉइंट्स का है ये हिस्सा। ये जो आप ये लाइन ऊपर की, ये, और ये लाइन नीचे की जो देख रहे हैं, और ये नीचे की जो नीली वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली, ये ये सपोर्ट बन चुका है। बनाया हुआ है ये 7 जून का, 6 जून को मार्केट क्लोज हुआ था। आज हमारा ये कैंडल जो ग्रीन है, ये क्यों ऐसा रुका हुआ, अगर आप गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पे, इस कैंडल पे गौर कीजिए। ये जो रेड है ना, ये रेड कैंडल जो है, इसके ऊपरी हिस्से पे थ्रस्ट जो बनी हुई है, ये आपकी जो ग्रीन, ये पता नहीं कैसे हो गया भाई, मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूं ना, एक्सपर्ट भी नहीं हूं मैं, टेक्निकल वैसा हूं नहीं, और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ये जो ग्रीन रेड वाली कैंडल आप देख रहे हैं, ठीक इस पे ही आज की हल्की लाइन जो आप नीली वाली देख रहे हैं, वही इसकी मूवमेंट चल रही है ग्रीन की, यहीं पे एग्जैक्ट ठहरी हुई है। क्यों ठहरी हुई है, ये पहले से पता है, मुझे तो पता था, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से इस तरह से काम कर रहा हूँ। आज हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आने वाला है, या इन्फ्लेशन डाटा कहिए। आज हमारा जो खुदरा महंगाई दर जो आएगा, आज शाम को वो 5 से 6 बजे तक आ जाता है जनरली, और वो हर बार आफ्टर मार्केट ही आता है। तो आफ्टर मार्केट आ रहा है तो फोरकास्ट या उम्मीद के भरोसे हम काम कर जाते हैं उस पे। तो उसमें होता क्या है, इसको थोड़ा सा छोटा भी करके दिखाता हूँ आपको। तो महंगाई का जो आंकड़ा आने वाला है, तो आज हम बुलिश है, क्यों बुलिश है आज, जबकि ऑलरेडी ये थ्रस्टेड, 2 रेड कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे ना, ये थ्रस्ट है, इसको पार करना मुश्किल था, रेजिस्टेंस था, उसके नीचे आना चाहिए था आज मार्केट को। अगर महंगाई दर का आंकड़ा नहीं रहता तो ग्रीन इधर होना चाहिए था, यानी ये इवनिंग स्टार बनाकर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता, पूरा तो गिरता नहीं, हल्का ही गिरता। तो यहाँ पर देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ, यहाँ क्या है कि यहाँ investing.com में चार्ट न्यूज़ पे शायद कैलेंडर आएगी, इकोनॉमिक कैलेंडर। वीडियो बनाना शुरू कर दिया और पुराने सारे चीज़ों को भूल चुका हूँ। मैं कैलेंडर भी अब अलग ढंग से यहाँ तो नहीं देखता, बाहर कहीं देखता हूँ पेपर में, या डायरेक्ट वेबसाइट पे जा करके कि कौन सी इवेंट कब आने वाली, तो वही खोजने में थोड़ा याद करना पड़ता है। और इंटरनेट अपना कमज़ोर है, जिसकी तो समस्या मैं खूब झेलता हूँ। मैं कोई मेट्रोपॉलिटन या छोटे टाउन में भी नहीं रहता, बड़ा देहाती क्षेत्र में रहता हूँ मैं। अभी खुले तब तो ऐसा लग रहा है बेकार वीडियो बनाने बैठ गया, घूमता ही रहेगा। शायद पहले से खोल कर बैठना चाहिए, ओपन रखना चाहिए। जैसे देखिए, आज वेडनेसडे है, अरे इकोनॉमिक कैलेंडर है ढेर सारा, यहाँ पे दिखा रहा है, ये भी पूरा अभी तक खुला नहीं है, अब खुल गया। तो आपको मैं दिखाऊं, ओके, आज वेडनेसडे है, सॉरी 12 तारीख को है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, टुमारो में दिखेगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट डाटा आएगी। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर में ये 16 बजे, यानी शाम को 4 बजे, सीपीआई ईयरली। अभी यहाँ पे क्यों नहीं दिखा रहा है, मंथली का भी आज ही शो करने वाला है, इसमें देखिए प्रीवियस डाटा ये आपको दिखा रहा है, ये फॉरकास्ट इसमें नहीं है, एक्चुअल यहाँ आएगा शाम को 6 बजे। ये यहाँ तो वाई ओ वाई दिखला रहा है, मंथली भी पता नहीं नेटवर्क के चलते नहीं, इसमें शायद सारा ये हो रहा है, या कुछ है बात, नेटवर्क इशू ही मैं मानूंगा। नहीं तो वो मंथली सीपीआई डाटा भी आज ही है, दोनों साथ में ही है, यहाँ सिर्फ एक ही दिखला रहा है, कोई बात नहीं। तो ये आप देखें यहाँ पे कि प्रीवियस डाटा जो है 3.16 का है। अब चलो, आज बाजार पे दबाव क्यों नहीं है, तो वो यहाँ आपको पता चलेगा, बाजार को आज बुलिश सपोर्ट क्यों मिल रहा है। तो वो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपको दिखेगा, पता चलेगा कि क्या उसमें असली वजह है।
और वही यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है, मनोवैज्ञानिक पहलू। यानी डाटा आने के पहले, डाटा आ जाने के बाद उम्मीद के भरोसे बाजार कैसे मूव करता है, एक्चुअल डाटा या इवेंट जब सामने आ जाती है तो बाजार कैसे मूव करता है, या फिर एक्चुअल इवेंट आने के पहले किस तरह की इवेंट आने वाली है, कोई पॉलिसी है या रिजल्ट है या कुछ भी आंकड़ा है, उसके आने के पहले और आ जाने के बाद दोनों में थोड़ी फर्क आ जाती है। उस हिसाब से साइकोलॉजिकली बिहेवियर अपने आप काम करती है, और जो ट्रेडर होते हैं ऐसे में सबसे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और इसी समय सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है, क्योंकि ये इवेंट के आधार पे जो पैटर्न है या इंडिकेटर है बहुत एक्टिवेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो ये फेज आ जाता है पैटर्न पे काम करने का, इसीलिए कैंडल लगभग लगभग सही बिहेव करता हुआ दिखता है। और बार बार जो लोग बाजार देख रहे हैं लेकिन पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, वो भी ये समझने लगते हैं कि लगता है कि जैसा हम सोचे थे वैसा ही हो रहा है, तो उसके पीछे वजह यही है। तो देखिए आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये हमारा यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयरली वाला ही दिखा रहा है, मंथली वाला भी आज ही आएगा। तो ईयरली ही से चलिए कंपेयर करते हैं, तो आप देखिएगा ना कि इधर कंटिन्यू ये यहाँ से नवंबर 2024 के बाद से महंगाई का जो डाटा है हमारा मैंने घटता चला गया है, घटता चला गया है। मतलब महंगाई अगर घटता है तो बाजार को बुलिश करता है, महंगाई का घटना पॉजिटिव माना जाता है। तो ये कंटिन्यू हमारा घट के ही आ रहा है, घट के ही आ रहा है। और ये 3.16 का परफॉर्मेंस यहाँ पर है, इस कैंडल का परफॉर्मेंस 3.16 का है। तो अभी मान लीजिए 3.16 से ज़्यादा भी अगर डाटा बढ़ के आ जाएगा, लेकिन डाटा आने के बाद वो पता चलेगा, उस समय जो समस्या होगी देखा जाएगा। लेकिन अभी डाटा आया नहीं, तो डाटा आने के पहले तक हम बुलिश हैं। और यहाँ पर फिर लोग सोच क्या रहे हैं कि चलो भाई डाटा आने तक हम बुलिश इसलिए रहे, और कंफर्म ज़्यादातर ट्रेडर वही हैं इसमें, सिर्फ इसलिए कि अगर डाटा जो है थोड़ा सा बियरिश आ जाए, यानी थोड़ा महंगाई बढ़ के भी आएगा, तो इसमें होगा क्या कि आरबीआई की जो मान्यता है कि 4% पे महंगाई दर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अगर 4% या उससे नीचे है तो महंगाई हमारे नियंत्रण में है, यानी बाजार उसमें बुलिश रहेगा। तो जो एक पैमाना तय कर रखा है आरबीआई ने, वो मेंटेन हो जा रही है, बहुत ज्यादा बाजार को नुकसान या दबाव शो नहीं करेगा। तो यकीनन वो काम किया बुलिश में, तो इस चीज को लोग पॉजिटिवली ले रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं पॉजिटिव। लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसकी भी वजह कि डाटा आ जाएगा तो देखेंगे, आफ्टर मार्केट डाटा है। तो ये यहाँ पर होगा सिर्फ ये कि बाजार में सिर्फ इस डाटा के आधार, हालांकि अभी अगर आप देखेंगे तो ये यूएस का भी डाटा, इसे मैं बाद में क्लियर करूंगा कि यूएस और इंडिया का कैलेंडर जो है, इकोनॉमिक कैलेंडर या उनकी इकोनॉमी एक दूसरे के पैरेलल चलती है लगभग। तो उस हिसाब से मैं इसको शो करूंगा ही। तो आज बाजार जो बुलिश है और एग्जैक्ट रेजिस्टेंस तक ही जाकर के टिकी हुई है, उससे ऊपर नीचे कुछ भी बिहेव ज्यादा कर ही नहीं रही। उसकी वजह है, मैं वाकई टेक्निकल हैंड हूँ नहीं, मुझे बड़ी मेहनत से और धीरे धीरे कुछ सीखना पड़ता है, मेरा उस पर कंट्रोल पूरा नहीं रहता है। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे भी ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो कोई सब्सक्राइबर भी तो है नहीं, तो कौन मुझे शिकायत भी करेगा। तो और इंटरनेट अपनी कब सुधरेगी भी पता नहीं। मैं चार्ट पे आना चाह रहा था लेकिन ये तो ऐसे स्लो होता जा रहा है। तो मैं आपसे बता रहा हूं कि आज हमारा रेजिस्टेंस पे ही बाजार एग्जैक्ट रुका हुआ है, काफी टाइम से रुका हुआ है। तो उसकी भी वजह है कि डाटा जो मैंने आपको बताया, सिर्फ उसके चलते तो ऊपर की तरफ ही मूव रहेगा, क्योंकि आज इंट्राडे में बाजार का रुख ग्रीन होगा, क्योंकि
महंगाई का आंकड़ा जो है बुलिश आने की संभावना मैक्सिमम है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस लगातार स्ट्रांग रही है, बुलिश रही है। तो उस आधार पे लोग बुलिश बिहेव कर रहे हैं। लेकिन इसी लेवल पे 25,200 के पास में ही क्यों बाजार टिकी हुई है, या उसके नीचे पहले क्यों बंद हुई, नीचे आकर के लगभग 100 पॉइंट नीचे आकर क्यों बंद हुई एक रोज पहले के बाजार में? तो उसकी वजह थी कि डाटा आने वाली है, तो चलो बार्गेनिंग करके नीचे ले लेते हैं। उसके बाद फिर इंट्राडे में हम बुलिश पैटर्न बनाएंगे। मैक्सिमम एक्सपर्ट जो थे, जो यहाँ पोजीशन बनाने वाले थे, तो एक्सपर्ट तो मोटा अमाउंट लगाते हैं, तो बाजार प्रभावित भी होती है। तो उनकी क्लोजिंग और उनकी ओपनिंग बहुत मायने रखती है, बाजार पे असर होता ही है। तो उनके हिसाब से जो रेजिस्टेंस था वहां तक ये चले गए। और वो भी आप देखेंगे कि अभी जो रेजिस्टेंस सामने है, चार्ट सामने आ जाएगी तो दिखलाऊंगा आपको, उस रेजिस्टेंस से थोड़ा ऊपर चले भी जाए साइकोलॉजिकली, 200 लेवल को पार कर जाए, 25,200 को। लेकिन अभी टाइम क्या हो गया कि मोटा मोटी अभी 11:30 बज रहे हैं। तो देखिएगा कि मार्केट बंद होने के पहले इस लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग इंट्राडे जो पोजीशन बनाए हैं प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, वो ज़्यादा टिकेंगे नहीं। पता नहीं खराब डाटा आ जाए, अच्छा डाटा आ जाए, हो सकता है कि एक से ज़्यादा लॉट में उन्होंने पोजीशन बना रखा है, तो आधे पे प्रॉफिट बुक कर लें, फिर बाकी होल्ड कर लें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ये वो, अपना सबका अलग अलग फार्मूला रहता है। उस हिसाब से तो चलो वो तो आगे की बात है, कभी होगी करेंगे। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से और क्यों रुकी हुई है चार्ट यहीं पे। हालांकि इंटरनेट का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी मेरे दिमाग में बात आ रही है कि मैं पहले से ही विंडो खोल कर रखूं अपने लैपटॉप में, और जैसे ही दिखाने की बात आए तो वो विंडो में सीधे सीधे ओपन करके आपको दिखला दूँ। ये जो क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ, और मेरे यहाँ नेट की अपनी प्रॉब्लम, परमानेंट प्रॉब्लम है हमारी, तो उससे तो बचेगा। तो अभी वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो अ, जो बिगिनर होते हैं इस बाजार के, उस हिसाब से अगर मेरी मानसिकता रहती तो मैं साफ साफ यही कहता भी, ये तो मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा है, मेरा ही नेट क्यों खराब है, मेरे एरिया तरफ इंटरनेट क्यों नहीं सही है, जरूर मैं कह रहा होता। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए ऐसा। हालांकि शुरू में हमारी भी मानसिकता थी, मैं भी झल्लाता था, यानी रिटेलर टाइप की मानसिकता थी हमारी। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि रिटेलर होना खराब बात है, शिकायत नहीं, बल्कि रिटेलर होना ही तो इनिशियल लेवल है। वहीं से तो आप शुरुआत करेंगे, जीरो से ही तो शुरू करेंगे। धीरे धीरे ही ना रिटेलर से आप एक्सपर्ट बनेंगे, बशर्ते एक्सपर्ट बनने की चाहत हो, कोशिश हो, उस डिसिप्लिन को आप मेंटेन कर रहे हैं। देखिए ना, अभी तक नहीं खुल पाया चार्ट, तो यही तो प्रॉब्लम अपनी आती है। कोई बात नहीं। तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग डालूंगा ही नहीं फिर, क्यों डालूंगा? तो मेहनत थोड़ी सी बेकार हो जा रही है इससे। लेकिन होता है, थोड़ा सा जोश कम हो जाता है जब परेशानी आती है। हालांकि मुझे ये परेशानी रोज झेलना पड़ता है, तो अकेले झेलता हूँ ना। आज थोड़ा सा एक प्रोग्राम बना दिया, किसी चीज को शो कर देना है, तो थोड़ी साइकोलॉजिकली तो इरिटेशन हल्की सी जरूर फील हो रही है। इरिटेशन नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ और अच्छा नहीं लग रहा है। अपनी परेशानी को चुपचाप अकेले जी रहे हैं, तो उतनी तनाव नहीं होती। तो अपना तो यही है। अब फिर इस पे क्लिक करूंगा, फिर भी इतने देर से खुली नहीं है, पता नहीं खुलेगी या नहीं खुलेगी। इसी में तो करीब 4-5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा चला गया। खैर कोई बात नहीं, ऐसे भी मैं ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ, और शायद क्या कहूँ, पहले से ही मैं कम हूँ की मानसिकता है, तो थोड़ा झेल लेता हूँ, तकलीफों को दिक्कत उतनी नहीं लगती है। बट बुरा लगता है अपना भी, अगर निजी बैठ के जब मैं ऐसे काम कर रहा होता हूँ तो नहीं खुल रही होती है, तो थोड़ी इरिटेशन होती है। मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना ही पड़ता है। कोई बात नहीं, शायद
ढंग से ना खुले तो वीडियो नहीं डालूंगा फिर। तो दोस्तों ऐसा है कि इस बाजार में आप जब भी आते हैं, कोई भी परेशानी, किसी भी काम में आप रहेंगे नहीं, जिंदगी जो है ना परेशानियों की भूमिका को लेकर के ही आगे चलती है। अगर जिंदगी में कोई परेशानी न रहे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। एक मोटिवेशन की बात है, हकीकत है कि मैक्सिमम जो हमारा हिस्सा होता है जीवन का, जिसे हम परेशानी मानते हैं, दैट इज नॉट परेशानी। वो प्रकृति के साथ, समय के साथ तालमेल बिठाने का एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है। उसको परेशानी नहीं मानते। हर संघर्ष का ही प्रकृति में जीना है, तो संघर्ष जैसी बात है ये, मैं मानता हूँ। खैर वो सब बात करते रहेंगे, अभी जब चार्ट सामने आ गया तो देख ही लेते हैं। तो अभी आप देखिए, इसमें मेरा डायफ्रेम अपना जो सेव किया हुआ था वो नहीं है। यहाँ देखिए आज का बाजार, वो ग्रीन कैंडल डेली चार्ट है, और ठीक डेली चार्ट में आप देखेंगे बीच में कहीं कोई कैंडल नहीं है, डायरेक्ट ये है, यानी दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। ये हिस्सा मिरर हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। एग्जैक्ट इसकी जो ओपनिंग है, इस कैंडल की जो ओपनिंग है, यानी ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल जो है, इसकी जो ओपनिंग थी, उस ओपनिंग को तोड़ पाने में दिक्कत आ रही है। और इसी ओपनिंग पे पिछला कैंडल भी ओपन हुआ था, यानी गैप अप ओपनिंग हुआ था रिजर्व बैंक के फैसले के बाद। रेपो कट जो हुई थी उसके बाद की बिहेवियर थी दोनों, है ना। तो अब ये हालांकि यहाँ ठहराव इसी रेजिस्टेंस या थ्रस्ट के चलते थी। अभी अभी आप देखें कि अगर डाटा बेहतर आ गया, और भी बेहतर आ गया, जैसा आता रहा है लगातार, उससे बेहतर आ गया, तो देखिए क्या होने वाला है। ये आप जो गौर कर रहे हैं, इसको मैं कैसे निकालूं, मुझे तो सीखने में टाइम इतना देता पड़ता है हर चीज। उसका तरीका ये, एरो लाना पड़ेगा, ले आया। अब जैसे देखिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ये हिस्सा मैं निकालता हूँ। आप ये कैंडल से ये कैंडल को देखिए, है ना, फिर इसको ऐसे कर दिया। एक तरह से राउंड सा हिस्सा है, डेप्थ है, असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का डेप्थ है। अगर महंगाई का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया आ गया तो जाहिर है 1 महीने तक तो आंकड़ा आने से रहा, इसी आंकड़े के आधार पे बिहेव करेगा। मॉनसून की फिर अच्छी खबर अगर आ गई, क्योंकि महंगाई हमारा बहुत ही बेहतर है, हमारे फेवर में है, और मॉनसून का अगला अनुमान बेहतर आ जाएगा, तो ये ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ना, जितने पॉइंट की इसमें गहराई आप देख रहे हैं ना, उस पॉइंट को पाने की कोशिश की तरफ एक अगली अगली कैंडल चले जाएगी। और भी कई इवेंट होंगे, इवेंट का सिलसिला रहेगा वो। और नहीं, डाटा अगर खराब आ गया तो फिर लोग क्या कहेंगे, खुद मैं भी, लोग क्या सिस्टम में कहेंगे कि यार ये जो राउंड पैटर्न देख लो, इसको पहले मैं डिलीट अप कर देता हूँ, फिर समझा पाऊंगा। तो ये जो राउंड पैटर्न देख रहे हैं ना, ये हिस्सा जो राउंड है, हालांकि गोल जैसा दिख नहीं रहा, बट इसमें गहराई है ना, तो गहराई तो राउंड पैटर्न ही हुआ, तिकोना जैसा, एक त्रिकोण की तरह। इसकी इनिशियल कैंडल जो है रेड से थ्रस्टेड है, रुकावट की तरह, और जो लास्ट कैंडल वो भी थ्रस्टेड है, वो भी एक रुकावट की तरह ही है। तो लोग क्या कहेंगे, यार थ्रस्ट था ना ये, रुकावट था इसलिए पार नहीं कर सका, नीचे गिर गया। एक्चुअली इवेंट अगर कमजोर आ जाएगी तब ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई, और मेरे पास अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है कि मैं किस तरह से वीडियो डालूं। धीरे धीरे शायद एडजस्ट हो जाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना कि थोड़ा सा अभी बस करता हूँ, और इस वीडियो को एक बार देखूंगा मैं, फिर सोचता हूँ इसको अपलोड करूँ कि नहीं करूँ, लेकिन मैं अपलोड कर ही दूंगा जैसा मेरा स्वभाव है। तो साथियों फिलहाल इतना ही करता हूँ। थैंक यू।